हाय गाइस। तो कैसे हैं आप? तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी बट एक और बार यही हुआ मेरे साथ कि मेरी पूरी वीडियो डिलीट हो गई। मतलब मैंने डिलीट का बटन नहीं दबाया इस बार। पिछली बार तो गलती से डिलीट का बटन दबाया था, लेकिन इस बार गलती से वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मतलब ऊपर शो कर रही थी और बाद में कुछ एरर आया और उसके बाद वो पूरी वीडियो चली गई। ऑडियो रह गई, बस वीडियो चली गई। तो दिखा देते हैं अब तक क्या किया था हम, और फिर से वही करते हैं जो पिछली वीडियो में किया था। ठीक है, जो बन नहीं पाई। तो ये स्टाइलिंग वगैरह तो हम पिछली क्लास में कर चुके थे। एंड अब मैंने इसके अंदर कुछ फीचर वगैरह डाल दिया था जो कि हम आज बनाना सीखेंगे दोबारा से। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा था तो ये नीचे आ रहा था। ठीक है, और मैंने इसमें एक डिलीट बटन भी बनाया था। ठीक है, ये भी बताऊंगा मैं। तो शुरू से शुरू करते हैं एंड यहाँ से पहुँचते हैं। सबसे पहले क्या किया, देखो मैंने कहाँ तक कर लिया था। हाँ, मैंने ये पूरा स्टाइल वगैरह कर लिया था यहाँ तक, और मैंने बस ये टेबल वाला रूट एलिमेंट ये नहीं बताया था। एंड इंडेक्स डॉट जेएस तो पूरा ही रख किया है ना, इसमें क्या करना था। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत से बताऊं तो देखो, मैंने यहाँ पे सबको आईडीज वगैरह दे दिए। आईडी क्यों दिया, ताकि मैं वैल्यूज को जो है इंडेक्स डॉट जेएस में ले सकूँ। ठीक है, वहां तक मुझे वैल्यूज कैसे मिलेगी इसलिए। और यहाँ पे मैंने ऑन सबमिट फंक्शन दिया है। तो इस ऑन सबमिट फंक्शन का काम क्या होता है, एक काम करते हैं दोबारा से करते हैं सब कुछ, तो ही समझ आएगा, वरना ऐसे बताऊंगा तो मज़ा भी नहीं आएगा और समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, सब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और डिलीट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था। आ, हम बेसिकली क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को ढंग से दिखता नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा कम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ऑन सबमिट फंक्शन को ना एक हेलो फंक्शन दिया। ठीक है, और हेलो में मैंने एक इवेंट पास कर रखा है। और ये इवेंट क्यों पास किया ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और मैंने सबको आईडीज दिए, और आईडीज इसलिए दिए हैं इन तीनों चीज़ों को क्योंकि मुझे इससे कुछ जो वैल्यूज वगैरह चाहिए वो मैं इंडेक्स डॉट जेएस में तभी एक्सेस कर पाऊंगा जब मेरे पास उसकी आईडी वगैरह होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन आईडीज को ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको क्या आईडी दिया, फॉर्म को फॉर्म दिया, इनपुट को इनपुट दिया, और टेक्स्ट एरिया को टेक्स्ट एरिया दिया। ठीक है, वैसे फॉर्म की अभी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी, मैं कुछ और करूंगा उसके साथ तब बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ये जो फॉर्म आ रहा है, ये फॉर्म यहाँ वाला एलिमेंट है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पीछे वाले से मतलब इससे कोई नहीं है, एचटीएमएल से कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ का एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एचटीएमएल वाले किसी भी एलिमेंट को चाहिए तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लूंगा, और उसके अंदर से वैल्यूज लूंगा जो मैंने दी है, तो वो फॉर्म। अब ये वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला है जो मैंने इसको दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एचटीएमएल फॉर्म लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे फॉर्म एचटीएमएल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो वाला है जो वहाँ का है। ठीक है, इसलिए इसे कोट्स में लिखा हुआ है और ये बाहर ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है, फॉर्म ले लिया। एंड ऐसे ही मैं और दो बटन जो मैंने, दो बटन कह रहा हूँ, दो आईडीज जो दिया उसको मैं लिख लूंगा। ठीक है, एंड फॉर्म दिया था, एक दिया था इनपुट, या पता नहीं क्या दिया था, देख लेते हैं क्या नाम दिया था वहाँ पे। टाइटल दिया, तो इनपुट दिया था, और दूसरे को टेक्स्ट एरिया, मतलब जो जो है उसी को वही नाम दिया है। ठीक है, तो इनपुट दिया है और इसको दिया है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया। ठीक है, मैं सबके नाम सेम लिख रहा हूँ। ठीक है, जो नाम थे वही नाम लिख रहा हूँ, बट आप कुछ अलग लिख सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मतलब सेम ही नाम देना है। ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड की वजह से होता है। फॉर्म में कुछ दिखा रहा है कि, एरर क्या दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, अच्छा, ये फॉर्म दो बार लिखा हुआ है वो बता रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया दे देते हैं। तो यहाँ से हमने ये ले ली। अब ये मैंने क्यों किया है ये बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं फॉर्म एलिमेंट की चीज़ की डिस्कस करता हूँ। तो ये जो ऑन सबमिट फंक्शन है, ये कब काम करता है, जब मैं यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करूंगा। मतलब यहाँ पे मैं चलता हूँ और मैं जैसे ही सबमिट बटन क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि रिफ्रेश हो। ठीक है, वो तो है ही, बट हम कॉल ही करते हैं इस फंक्शन को। देखो इस फंक्शन को कॉल करने से में ये फायदा होता है कि जैसे ही मैंने कुछ लिखा, और तभी तो चाहता हूँ कि कोई फंक्शन कॉल तब हो जब मैं चाहूँ। ठीक है, इसलिए हम इस फॉर्म को बनाते हैं ताकि जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तभी काम शुरू हो। ठीक है, इसलिए ये फंक्शन तब चलेगा जब मैं सबमिट बटन को क्लिक करूंगा, और इसके लिए मुझे टाइप सबमिट यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैंने एक हेलो फंक्शन वहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो मैं इस हेलो फंक्शन को कॉल करूंगा पहले। ठीक है, तो एक तो मैं एरो फंक्शन बना सकता हूँ, या अभी बगैर ऐसी नॉर्मल फंक्शन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो मैंने हेलो फंक्शन बनाया और हेलो में एक इवेंट है। ठीक है,
इसका इस्तेमाल करके दिखाऊंगा बट थोड़ी देर बाद। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग करते हैं एंड उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस हाई हेलो लिख देते हैं, हेलो लिख देते हैं। ठीक है, हेलो, और मैंने हेलो लिखा और देखते हैं क्या होता है। तो मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल खोल लेता हूँ, क्योंकि हमने कंसोल में दिया तो वैल्यूज कंसोल में दिखेगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो हेलो आया था पर फिर चला गया। ठीक है, ऐसे ही होगा बार बार। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन, जो फॉर्म दिया है हमने, उसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है कि वो रिफ्रेश होता है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो ना हो, इसके लिए हमने ये इवेंट ले रखा है। इससे हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करके एक फंक्शन होगा, उसको कॉल कर देंगे ना, तो ये अपनी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है उसको नहीं चलाएगा। और अब मैं अगर ये सेव करता हूँ और फिर फंक्शन को कॉल करता हूँ, सबमिट को जैसे दबाऊंगा वैसे फंक्शन कॉल होगा। तो अब देखो, अब जो हेलो लिखा आ रहा है वो जा नहीं रहा, अब वो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो अब। ठीक है, रिफ्रेश नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमने देखो HTML में ये सारी चीज़ें बना ली, मतलब HTML CSS से ये चीज़ तो बना ली, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, यहाँ मैं कुछ लिखूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सबमिट बटन दबाऊँ तो वो नीचे लिखा हुआ आ जाए मेरे पास। ठीक है, तो वो चीज़ करनी है। वो चीज़ कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये इनपुट और टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक अलग से फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम रखते हैं क्रिएट टू डू। ठीक है, क्रिएट टू डू। ओके, और ये कैमल केस है। कैमल केस में क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, कैरेक्टर होता है, वर्ड नहीं, वर्ड तो है ही, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है स्मॉल होता है, बाकी जितने उसके बाद वर्ड्स आएंगे उसके फर्स्ट लेटर जो होते हैं वो कैपिटल होते हैं। ये होता है कैमल केस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्रिएट टू डू को कब कॉल करना है मुझे, बेसिकली मैं जब कुछ लिखूंगा तभी तो कॉल करूंगा, और लिखूंगा और कॉल करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने लिख लिया है वगैरह चीज़। तो मैं जब सबमिट बटन को जब कॉल करूंगा तब मैं चाहता हूँ ये वाला फंक्शन चले, तभी कुछ टू डू क्रिएट हो। ठीक है, तो मैं क्रिएट टू डू को यहाँ पे कॉल करूंगा। अगर मैं बाहर कॉल करूंगा तो क्या होगा वो बताऊंगा, पहले ये बना लेते हैं क्रिएट टू डू को थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे उस चीज़ को कहाँ रखना है, तो उसके लिए मैंने एक डिव एलिमेंट बनाया जिसकी मैं आईडी दे देता हूँ रूट। ये क्यों दिया मैंने, अगर मैं ये वाला एलिमेंट नहीं बनाता ना, तो पता कैसे चलता है कि हमें उस चीज़ को कहाँ डिस्प्ले कराना है, कहाँ मतलब वो आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए मैंने रूट एलिमेंट बनाया, और इस रूट को भी यहाँ पे इनिशलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और वो करना ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से जब तक आप HTML की कोई प्रॉपर्टी कनेक्ट नहीं करोगे तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो कोई कोई नहीं जानता उसे। ठीक है, तो पहले हमें उसकी जानकारी को यहाँ बताना पड़ता है कि ये वाला एलिमेंट ये इसलिए है। ठीक है, तो ये वाला रूट जो है वो मैंने HTML से लिया है। ठीक है, और ये वाला रूट जो है वो जावास्क्रिप्ट का है जो मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं पहले HTML में हार्ड कोडेड करके बता देता हूँ ताकि आप समझने में आसानी होगी। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक डिव एलिमेंट बनाऊंगा। ठीक है, उस डिव एलिमेंट के अंदर में मेरे पास एक हेडिंग होगी जो टाइटल होगा। ठीक है, जो मैं यहाँ इनपुट से जो टाइटल लिखूंगा ना वो वाली वैल्यू होगी उसके अंदर, और एक लूंगा पैराग्राफ। ठीक है, और उसके अंदर मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो वैल्यू मैंने यहाँ दी होगी। ठीक है, तो ये मुझे लिखना है, और यहाँ पे देख लेते हैं कैसा आ रहा है पहले। ठीक है, तो जब मैं इसे ऊपर करता हूँ तो देखो ऐसा कुछ आ रहा है, और इसमें मैं थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह भी दूंगा। ठीक है, तो स्टाइलिंग वगैरह भी दूंगा, उसके लिए मैंने एक क्लास बना रखी है। ठीक है, तो मैं वहाँ क्लास दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्लास मैंने बना रखी थी इसकी, देखते हैं क्या नाम से बनाई हुई है। तो क्लास मैंने बना रखी थी टू डू बॉक्स, टू डू आइटम करके। अच्छा, ये देखो ये वाली क्लास बना रखी है मैंने टू डू आइटम करके। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, एंड देखो इसके अंदर क्या है, विड्थ है, बॉर्डर दे रखा है मैंने, और मार्जिन दे रखा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज दे रखी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ये कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये एक और ये जो बॉक्स आ गया, बॉर्डर जो हमने दे रखा है 5 पिक्सल या जो भी है, पता नहीं कितने दिया, तो मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल ही दिए। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्पेस आ रहा है यहाँ पे ताकि मार्जिन की वजह से, और भी मैंने शायद कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है इसकी। हाँ देखो, रूट को मैंने प्रॉपर्टी दे रखी है डिस्प्ले फ्लैग्स, जिसकी वजह से ये क्या है, ये रोज में चलेगा। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट को मैंने स्पेसिफिकली दिया, तो ये दोनों में गैप मेंटेन रहेगा। और ये वाली प्रॉपर्टी मैं दोबारा बताऊंगा जब दो चार चीज़ें बना दूंगा तब। ठीक है,
तो शुरू करते हैं। अभी हमें बनाना है एलिमेंट, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, सबसे पहले एक डिव एलिमेंट बनाना है, ठीक है। डिव बनाना है, तो इसे कैसे बनाते हैं, तो इसमें ये होता है देखो, पहले मैं एक नाम रख लेता हूँ, ठीक है। नाम रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम के बगैर कैसे चलेगा। तो मैंने एक कंटेनर नाम रख लिया और उस कंटेनर को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट करना होता है हमें जब भी हम कुछ नया क्रिएट करेंगे जो HTML का होगा, तो उसके लिए हम क्रिएट एलिमेंट रखेंगे। और क्रिएट एलिमेंट के अंदर हमें वो टैग बताना पड़ेगा कोड्स के अंदर कि हमें क्या रखना है। तो मुझे डिव रखना है, तो मैंने डिव बता दिया, ठीक है। ऐसे ही मुझे दो चीज़ें और चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो, एक हेडिंग चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। तो मैं इन दोनों को भी ले लेता हूँ और इसको कॉपी करके इसको नीचे रख देते हैं, ठीक है। और इनके नाम चेंज कर देते हैं, कंटेनर, और उसका नाम मैं रख देता हूँ टाइटल, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चाहिए H1, ठीक है, H1 चाहिए मुझे। यहाँ चाहिए मुझे पैराग्राफ, तो P लिख दूंगा, ठीक है। तो हमारी ये चीज़ हो गई। लेकिन अभी इसके अंदर मैंने कुछ डाला नहीं है, मतलब मैंने कंटेनर के अंदर कुछ नहीं डाला, टाइटल के अंदर कुछ नहीं डाला, डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ नहीं डाला। तो हम इसके अंदर कुछ कुछ डाल देते हैं। देखो, कंटेनर के अंदर हमारा क्या है, ये टू डू आइटम है, क्लास है, तो इस क्लास को ऐड करते हैं, ठीक है। कंटेनर डॉट, ठीक है, इसमें होता है ऐड एट्रीब्यूट होता है, या ऐसे कुछ होता है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट है ना, गेट एट्रीब्यूट है, हाँ, सेट एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये मेथड है, इसमें क्या होता है, हमें दो चीज़ें देनी होती है, देखो यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइड नेम और वैल्यू। तो बेसिकली हमें बताना होता है कि प्रॉपर्टी कौन सी देनी है, क्लास देनी है, आईडी देनी है, या फिर कुछ और देनी है, ठीक है। तो ये बता सकते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने, मुझे क्लास देनी है, तो मैंने क्लास लिखा। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम वो बताना है। तो मैंने यहाँ पे देना है टू डू आइटम। तो मैंने इस प्रॉपर्टी को कॉपी किया, यहाँ में गया और मैंने इसे ये दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब कंटेनर में हमने ये चीज़ ऐड कर ली। अब मुझे टाइटल में क्या देना है, टाइटल में देखो क्या देना है, मुझे टाइटल में देना है ये वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, अभी वो बाद में बात करेंगे, पहले टाइटल के अंदर कोई वैल्यू देनी है। तो मैं वैल्यू कैसे दे सकता हूँ, तो एक प्रॉपर्टी होती है टाइटल डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। और उसके अंदर हम कुछ देंगे, अभी अभी के लिए कुछ नहीं दिया है, अभी ऐसे देंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन है डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर भी वैल्यूज देनी है हमें कुछ, ठीक है। अभी के लिए हम ये वाली वैल्यू देते हैं जो हमने यहाँ दी ना, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, वही दे देते हैं, ठीक है। और तो हम यहाँ पे देते हैं टाइटल, ऐसे देना पड़ेगा कोट्स में, ठीक है, टाइटल, और यहाँ देते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। स्पेलिंग में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो देख लेना, ठीक है। तो मैंने ये ले ली, और अब मैं जब भी क्रिएट टू डू क्रिएट करूँगा ना, तब भी वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, वो तो बात है ही। लेकिन अभी और भी चीज़ें बाकी हैं। तो अभी हमने ये पूरा बना लिया है, ये जो है ना, ये पूरा हमने बना लिया है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें और क्या चीज़ है कि ये अभी हमने ये सेट नहीं किया कि जो डिव है, डिव के अंदर कौन आएगा, और मतलब टाइटल का पेरेंट कौन है, या फिर डिस्क्रिप्शन का पेरेंट कौन है, ये हमने नहीं बताया। मतलब हेडिंग का पेरेंट कौन है, पैराग्राफ का पेरेंट कौन है, ये नहीं बताया। या डिव का पेरेंट कौन है, ठीक है। और ये भी, ये चीज़ें नहीं बताई कि मतलब डिव कहाँ आएगा, इसकी लोकेशन तो बतानी पड़ेगी ना कि कहाँ आएगा, पेरेंट कौन है, ये वगैरह चीज़ बतानी पड़ेगी। तो वो बताते कैसे हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि कौन किसका पेरेंट है। तो सबसे पहले देखो, कंटेनर जो है वो पेरेंट होगा किसका, कंटेनर पेरेंट होगा इन दोनों का, किसका, टाइटल का और डिस्क्रिप्शन का। तो मैं टाइटल को बना देता हूँ पेरेंट, कि देखो अपेंड चाइल्ड होता है, अपेंड नहीं होता, अपेंड चाइल्ड, ठीक है। तो अपेंड चाइल्ड हो गया। अपेंड चाइल्ड क्या मतलब है कि हमने कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड डाल दिया जिसका नाम टाइटल है, ठीक है। तो ये रहा कंटेनर डिव एलिमेंट जिसके अंदर हमने चाइल्ड डाल दिया जिसका नाम H1 है, मतलब टाइटल, ठीक है। ऐसे ही हम एक और चाइल्ड है कंटेनर के अंदर, तो हम वो बता देते हैं, कंटेनर के अंदर अपेंड चाइल्ड, और उसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि इसके अंदर एक और चाइल्ड है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ओके। अब देखो कंटेनर किसका चाइल्ड है, कंटेनर भी किसी का चाइल्ड होगा। अगर कंटेनर किसी का चाइल्ड नहीं होता ऐसे आएगा कहाँ पे, ठीक है। तो कंटेनर रूट का चाइल्ड है, हमने रूट एलिमेंट बनाया था ना, देखो हमने यहाँ पे रूट बना रखा है, रूट के अंदर आना चाहिए, है ना। तो रूट का चाइल्ड कौन होगा, कंटेनर। तो हमें यहाँ पे कंटेनर को रूट का चाइल्ड बनाना पड़ेगा। तो रूट डॉट पेंड चाइल्ड, ठीक है, और इसका नाम क्या है, कंटेनर, ठीक है। तो हमने ये कर दिया।
अब इतना हमारा बन गया है और हमने इसके अंदर ये बना दिया। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखो एक और बन जाएगा। ठीक है, फिर सबमिट पे क्लिक करूंगा तो एक और बना होगा, वो नीचे दिख नहीं रहा होगा अभी। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, देखो एक और बन गया। फिर सबमिट पे क्लिक करूंगा, एक और बन गया। फिर क्लिक करूंगा और बन गया होगा, नीचे आ गया होगा। ठीक है, तो हमने जो बनाया था बना दिया। लेकिन हमें ये थोड़ी करना है कि बस हर बार टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। हमें तो चाहिए कि मैं जो वैल्यूज लिखूं यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो वैल्यूज चाहिए मुझे। तो वो कैसे एक्सेस करेंगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मैं वैल्यूज भेज रहा हूँ वो भेज किससे रहा हूँ? इनपुट से और टेक्स्ट एरिया से। ठीक है, हमने इसका तो इस्तेमाल ही नहीं किया। तो देखो अगर मुझे इनपुट के अंदर से वैल्यूज चाहिए तो मैं कैसे ले सकता हूँ? इनपुट डॉट वैल्यू करके मैं वैल्यू ले सकता हूँ। ये क्या हो गया? वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही मैं टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू करके वो वैल्यू ले सकता हूँ जो वैल्यूज मुझे चाहिए टेक्स्ट एरिया में जो मैं टाइप करूंगा। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग कर रखा है मैंने इस चीज़ को। तो जब मैंने इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल किया मैंने और मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो कुछ बता रहा है कैन नॉट रीडिंग वैल्यू, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी इंडेक्स 12, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग वैल्यू। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने शायद। इनपुट डॉट वैल्यू टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू। ठीक है, नाम टेक्स्ट एरिया इनपुट। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस 12 क्या बता रहे हैं यहाँ पे? टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू इनपुट डॉट वैल्यू। एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग कंसोल करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं एंड बाकी को नीचे वाले में कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया और ये हटा दिया। ठीक है, स्पेलिंग में तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना? ठीक है, तो मैंने सेव किया और मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी कुछ लिख रहा हूँ और ये कंसोल चलता है एंड सबमिट किया मैंने। तो देखो एक की वैल्यू तो आ रही है DFAF, बट दूसरे वाले की नहीं आ रही, मतलब टेक्स्ट एरिया वाले की नहीं आ रही। तो टेक्स्ट एरिया में हमने कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ तो किया है टेक्स्ट एरिया में। हाँ देखो यहाँ पे टी मिसिंग था। ठीक है, तो इसलिए नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ जाए। इसमें भी मैंने टी मिसिंग रखा हुआ है और यहाँ पे भी टी मिसिंग है। हर जगह टेक्स्ट एरिया में ऐसे कैसे हो गया? यहाँ पे तो ठीक है ना, टेक्स्ट एरिया ठीक है, आईडी ओके। तो अब टेक्स्ट एरिया ठीक है। अब एक और बार कंसोल लॉग करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख दी और यहाँ पे अब ठीक आ रहा है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास वैल्यूज आ रही है जो हमने भेजी है। ठीक है, तो मैं इसको अभी कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो वैल्यूज आ रही है मुझे मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा इसे इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इनपुट डॉट वैल्यू में जो भी वैल्यू है वो टाइटल के टेक्स्ट कंटेंट में चली जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि टेक्स्ट एरिया की जो वैल्यू है वो इसमें डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट कंटेंट में चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं और अब इधर लिखते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली हमें थोड़ा ऊपर ऐसे देखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये लिखा सबमिट किया। अब देखो जो मैंने लिखा था ना FSAS से स्क्रीन हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने ये जो लिखा था वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई होगी। ठीक है, लेकिन अभी हमें से क्रेड ऑपरेशंस देने हैं। क्रेड ऑपरेशन मतलब क्रिएट कर सकूं मैं तो क्रिएट मैं कर पा रहा हूँ, रीड कर सकूं तो रीड भी मैं कर पा रहा हूँ। मैंने जो क्रिएट किया उसे मैं रीड कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपडेट कर सकूं तो अपडेट नहीं कर पा रहा मैं इस चीज़ को। कहीं अपडेट कर पा रहा हूँ? नहीं, क्योंकि एक बार लिख दिया तो लिख दिया, वो नीचे आ गया, अब चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और डिलीट कर सकूं वो भी नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है, तो मुझे दो ऑपरेशन में भी काम करना है, अपडेट और डिलीट में। ठीक है, और एक और चीज़ करनी है कि मैं यहाँ पे जैसे मैंने कुछ लिखा, अब मैं दोबारा सबमिट दबाऊँ तो ये चीज़ आ जाएगी और मुझे वापस जाके पहले डिलीट करना पड़ेगा। मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा है टाइटल के अंदर या फिर इसमें लिखा है, मुझे वापस डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने कुछ लिखा और सबमिट दबाया, ये चीज़ अपने आप एम्प्टी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखो यहाँ पे मेरी इनपुट डॉट वैल्यू की वैल्यू है और जैसे ये फंक्शन चल जाता है, ये फंक्शन चल गया और इस फंक्शन को चलने के बाद मेरा काम तो हो गया। अब काम होने के बाद मतलब ये फंक्शन चलने के बाद मेरा काम खत्म हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा कि इनपुट डॉट वैल्यू को क्या कर दूंगा, खाली कर दूंगा कि वो एम्प्टी हो जाए। ठीक है, ऐसे ही मैं टेक्स्ट एरिया के साथ भी करूँगा कि उसकी भी वैल्यू की मुझे अब जरूरत नहीं है।
तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको भी एम्प्टी कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसके नीचे भी कर सकता हूँ ये काम। ठीक है, कि मेरा काम हो गया, अब हो जाए। ठीक है, लेकिन मैंने अभी यहीं पे किया है, कर देते हैं, देखते हैं होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, सबमिट किया, देखो ये खाली हो गया, है ना। तो मेरा एक काम तो हो गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, एक डिलीट का बटन डालना है। तो मैं डिलीट का बटन पहले हार्ड कोडेड बनाता हूँ, फिर डायनेमिकली बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नीचे एक बटन चाहिए, बटन चाहिए जिसका नाम होगा डिलीट। ठीक है, ओके। स्टाइलिंग वगैरह अभी बाद में करेंगे, पहले ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने डिलीट का बटन बना दिया और मैं यहाँ पे डिलीट के बटन को दबा रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा अभी तो फिलहाल, क्योंकि मैंने इसको कुछ प्रॉपर्टी नहीं दी है। बट जो डायनेमिकली बनाएंगे वो काम करेगा। ठीक है, तो डायनेमिकली बटन बनाने का मतलब क्या है, पहले तो मुझे एक बटन के लिए यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो भी टैग बनाने पड़ते हैं वहाँ पे उसका नामकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा यहाँ नया आएगा तो उसका पहले नामकरण होगा। ठीक है, तो इसका नामकरण करते हैं और इसका नाम करते हैं डिलीट बटन। डिलीट क्यों नहीं रखा, क्योंकि मे बी डिलीट ना यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, इसलिए नाम थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, कुछ और भी रख सकते थे बट ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, BUTTON नाम रखूंगा। ठीक है, जो भी एलिमेंट चाहिए होता है उससे टैग वाला नाम रखना होता है। ठीक है, डिलीट बटन बना लिया, बट डिलीट बटन में हमने कुछ दिया नहीं, मतलब डिलीट हमें कुछ तो देना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने टाइटल के अंदर कुछ नाम रखा था, तो मैं चाहता हूँ कि डिलीट बटन का अ, नाम हो डिलीट, डिलीट। ठीक है, तो ये नाम रख दिया मैंने। अब देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, अभी तक सिर्फ नाम ही करण किया है हमने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, सबमिट किया मैंने, तो देखो आ गया। बटन कहाँ आया, बटन के अंदर डिलीट नहीं आया लिखा होगा यहीं पे भी, है ना। ऐसा क्यों, डिलीट बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट ठीक है, डिलीट भी ठीक है, तो क्यों नहीं आया, कुछ सही है बटन तो, रेड एलिमेंट भी ठीक है। पता है क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि डिलीट बटन है किसमें, का इसका पेरेंट कौन है। ठीक है, पेरेंट बताना पड़ेगा ना। तो हमें पता है इसका पेरेंट कौन होना चाहिए, कंटेनर के अंदर है, तो कंटेनर इसका पेरेंट होगा, तो कंटेनर के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि पेरेंट इसका कंटेनर है। ठीक है, तो कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है, और इसका नाम क्या था, डिलीट बटन, डिलीट बटन। ओके, अब ये आएगा बना हुआ। तो चलो शुरू करते हैं, फिर से कुछ लिखते हैं। ठीक है, लिखा और देखो अब डिलीट बटन आ रहा है। ठीक है, लेकिन पर मैंने जब इस डिलीट बटन को क्लिक किया तो उससे कुछ हो नहीं रहा, तो वो भी हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चाहते क्या हैं, देखो हम चाहते हैं डिलीट बटन, जैसे ही डिलीट बटन पे हम कॉल करें, ठीक है, कॉल करें नहीं मतलब डिलीट बटन को जैसे ही क्लिक करें, तो उसके लिए एक होता है लिस्नर होता है, डिलीट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे क्लिक, फोकस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नीचे लिखी आएंगी शायद इसके अंदर, नहीं आ रही। ठीक है, पर अभी क्लिक के लिए समझ लो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑन क्लिक भी दे सकते हो एडिमेंट लिस्ट की जगह, तो वो भी एक फंक्शन होता है जिसका यूज कर सकते हैं। बट मैं क्लिक एडिमेंट लिस्ट सिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप कर सकते हो। इसके बाद आपको एक फंक्शन देना पड़ेगा कि आपको काम क्या कराना है इसे। तो मैं फंक्शन का नाम देता हूँ डिलीट कंटेनर, क्योंकि हम कंटेनर को डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेनर को अगर मान लो मैंने इस कंटेनर को डिलीट कर दिया तो वो पूरा जो हमने बनाया वो डिलीट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं डिलीट कंटेनर करने वाला हूँ। ओके, मैंने ऐसे फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर मैंने क्या दिया, मैंने कहा कि डिलीट बटन पे जैसे ही कोई क्लिक करे, ठीक है, लिसनर मतलब देखते रहो, एडिवन लिसनर का मतलब सुनते रहो या देखते रहो जो भी है, और जैसे ही कोई क्लिक करे वैसे ही तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिलीट करना है। और डिलीट करने के लिए क्या होता है, देखो कंटेनर को कहाँ से डिलीट करना है, रूट से। ठीक है, रूट उसका पेरेंट है तो उससे अलग करना है हमें, रूट डॉट रिमूव। ठीक है, हम अपेंड करके चाइल्ड ऐड कर सकते हैं और रिमूव करके रिमूव चाइल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या रिमूव करना है हमें, कंटेनर को। ठीक है, तो अब ऐसे कर देंगे एंड सेव। ठीक है, तो अब मैंने कर दिया, अब मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, सबमिट किया मैंने और ये हो गया। अब दो तीन बनाते हैं ताकि पता चले क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो वो है हार्ड कोडेड, जिसमें हमने कुछ नहीं किया तो ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, पर मैं और एक और बनाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अब तीन आ गए, जिसमें से पहला वाला डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि इस पर हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये वाला डिलीट करेंगे तो देखो इस पे नाम क्या लिखा है, SFAFS। अब देखो वो नहीं दिख रहा। ठीक है, अब इसका देख लो AFSFA है, ये डिलीट किया भी नहीं दिख रहा, ASFA डिलीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं और अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो बनाना था वो बना चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं, ये तो सिर्फ डेमो के लिए था, तो इसको हम हटा देते हैं।
एंड कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इतना काम हो गया हमारा, लेकिन अभी कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है हमें, ठीक है। जैसे मैं जब यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तभी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ टाइप ना करूँ और डायरेक्टली सबमिट दबा दूँ तो भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो कुछ भी टाइप नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि जब कुछ टाइप हो, मतलब टाइटल खाली नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन खाली नहीं होना चाहिए, तभी सबमिट होना चाहिए। या फिर डिस्क्रिप्शन खाली हो तो चलेगा लेकिन टाइटल खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दोनों के लिए बना देते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और मैंने लिखा है, देखो, क्रिएट टू डू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इफ लूप चला देता हूँ, ठीक है। इफ टाइटल जो है, टाइटल डॉट वैल्यू जो है ना, वो क्या नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू ये खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ तो होना चाहिए उसके अंदर। और एंड, ठीक है, एंड और क्या होना चाहिए, टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू के साथ भी यही होना चाहिए कि वो भी खाली खाली नहीं होनी चाहिए, मतलब वो कुछ होना चाहिए तभी मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई और तब चलना चाहिए क्रिएट टू डू, ठीक है। और मान लो ऐसा नहीं हुआ तो, मतलब हमने कह दिया कि ऐसा होगा तभी चलेगा, अब देखते हैं। तो ओके, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिया अभी, ठीक है। मैं खाली ऐसे ही टाइटल के बटन दबा रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। पहले तो बना हुआ आ जाता था नीचे, देखो स्क्रॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है, स्क्रॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो नहीं बन रहा है, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना सामने वाले को कि उसने क्या गलती की है, ठीक है, कि वो नहीं कुछ लिख रहा है इसलिए काम नहीं कर रहा, उसे लगे कि ऐसा काम नहीं करता, बस खाली ऐसे दिखाने के लिए बना दिया, ठीक है।